सवाल है मेरा आपसे कि सबसे बड़ी चीज तो यही है, हम लगातार चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है टिकट पर तो सवाल उठ जाता है। और सबसे बड़ा सवाल राजद के साथ यही बना हुआ है कि राजद में ज्ञानेश्वर जी क्या लगता है, टिकट कौन कौन दिला सकता है उम्मीदवारों को? लाइन लगी रहती है। सबसे आपका जो सबसे अंतिम सवाल है इस पूरे पॉडकास्ट में लोग सबसे ज्यादा इसी को सुनेंगे। बिल्कुल जी। देखिए, आरजेडी में उम्मीदवारों की कमी होनी नहीं है। कार्यकर्ता भी, नेता भी और धनवान भी हर तरीके से टिकट लेने के लिए लोग छटपटाए हुए दिखेंगे ही दिखेंगे। देखिए, नेतागिरी और सत्ता हासिल करना तो एक जुनून है ना, एक जुनून है। आपने कमाई कैसे भी कर ली, ठीक है, तो आरजेडी को उम्मीदवारों की कमी नहीं होनी है। टिकट खरीदने वाले भी बहुत सारी संख्या में लोग होंगे, बहुत सारे, हाँ, लेकिन टिकट देगा कौन? देखिए, आरजेडी है तो परिवार की पार्टी, लेकिन बिहार की सबसे बड़ी पार्टी और उसके पास देने के लिए बहुत सारी सीटें। तो टिकट मिलेगा किसे? तो सबसे पहले तो समीकरण दिखता है जी जी कि भाई समीकरण क्या बैठता है, सीटों का बंटवारा कैसे होता है। अब तक तो कांग्रेस साथ है, सीपीआई माले साथ है, सीपीआई साथ है, सीपीएम साथ है, वीआईपी साथ है, पशुपति पारस भी साथ आ ही जाएंगे। तो सीटों का बंटवारा और फिर कौन सी सीटें किसके पास। अब देखिए, सवाल यह पैदा होता है कि टिकट कौन देगा और किसकी बात मान लें जो यह सुनिश्चित हो जाए कि आरजेडी का टिकट मुझे मिल गया। तो देखिए, हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि राजद में या लालू परिवार में पंच देवता की पूजा करनी होती है जी। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, मीसा भारती। लेकिन जहां तक 2025 का परिदृश्य हम देख रहे हैं कि आरजेडी के महादेव तो तेजस्वी यादव हो चुके हैं, तेजस्वी यादव हो चुके हैं, ठीक है ना। लालू यादव के आश्वासन से आप आश्वस्त नहीं हो सकते हैं कि टिकट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। लालू यादव मिल सकते हैं आपसे, आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन लालू यादव का भरोसा टिकट की गारंटी नहीं है। अब सवाल यह पैदा होता है कि यदि महादेव हो चुके हैं तेजस्वी यादव, भाई तेजप्रताप यादव कहते हैं कृष्ण हैं, वो अपने को अर्जुन मानते हैं, तो ठीक है। तो तेजस्वी यादव तक कैसे, जब हमने कहा कि संवाद में भी समस्या है और टिकट में, उम्मीदवार में, दावेदार में पैरवीकार की जरूरत तो पड़ती ही है जी। नेता को जो बात समझा दी गई या नेता ने जो बात समझ ली, जो रिपोर्ट्स आई या जो रिपोर्ट्स तैयार कराई गई, तो लालू यादव के बारे में स्पष्ट कि वो टिकट आपको, हाँ, किसी बात पर किसी क्षेत्र के लिए बीटो लगा दें। जैसे देखिए, जब महागठबंधन की सरकार बन रही थी तो रामानंद यादव मंत्री होंगे, यह लालू यादव का बीटो था। सुरेंद्र यादव मंत्री होंगे, यह लालू यादव का बीटो था। ललित यादव मंत्री होंगे, यह लालू यादव का बीटो था, ठीक है ना। तो वो अलग चीज है कि हाँ, अब लालू यादव ने कह दिया कि भाई कोई 1 सीट 2 सीट 4 सीट की बात, तो वो अलग बात है। राबड़ी जी ने कह दिया, लेकिन तेजस्वी यादव चूंकि नेता हैं और उन्हें ही संभालना है, लालू यादव ने भी छोड़ दिया। अब मीसा भारती बहानी है, किसी 1 सीट की बात हो गई, तेजप्रताप यादव के कोई 1-2 दोस्त हो गए। अब तेजस्वी यादव तक पहुंच कैसे बनाई जाए, और तेजस्वी यादव के अलावा कौन है जिसकी बात पर कुछ भरोसा कर सके? बिल्कुल। तो देखिए, नंबर 2 तो संजय यादव ही है, साई की तरह साथ रहते हैं। मैं उन पंचदेवता से इतर की बात कर रहा हूं। महादेव मान लिया तेजस्वी यादव को, ठीक है। नंबर 2 संजय यादव। यदि संजय यादव ने आपको आश्वस्त किया है तो आप भरोसा कर सकते हैं। वैसे भरोसा तो तब तक कंफर्म नहीं होता जब तक हाथ में सिंबल न मिल जाए और नामांकन का पर्चा दाखिल न हो जाए, क्योंकि कई बार सिंबल दिया हुआ वापस ले लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो संजय यादव सबसे बड़े पैरवीकार हो सकते हैं
अगर आपको टिकट चाहिए तो। अगर आपको टिकट चाहिए, और वो तेजस्वी यादव को समझा भी सकते हैं, तेजस्वी यादव को कुछ कह भी सकते हैं। 2020 आपको याद होगा कि यदि तेजस्वी और संजय यादव के अलावा पटना में टिकटार्थियों का दरबार कहीं और लग रहा था, सबसे बड़ा दरबार, तो वह पटना का बिस्कुमान भवन था। बिल्कुल, जी जी। तब चेयरमैन हुआ करते थे सुनील सिंह। पार्टी के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। मुंह बोले भाई हैं। मुंह बोले भाई हैं। जी जी। तेजस्वी को तरुण ही कहते हैं, जैसे अखिलेश सिंह कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ा दरबार, और वहां आसानी से लोग पहुंच जाते थे। कई लोगों ने उसी दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर टिकट भी हासिल किया। चाहे आप गुरुआ के विधायक की बात कर लें, परसा के विधायक की बात कर लें, छोटे लाल यादव, विनय यादव, चाहे आप सासाराम के विधायक की बात कर लें, चाहे सुरेंद्र राम की बात कर लें, कई लोगों ने, कई लोगों ने, तो वहां सबसे बड़ा दरबार। लेकिन 2025 में मुझे लगता है कि यह दरबार थोड़ा छोटा होगा, बिस्कुमान वाला। आपने 2020 में वह भी सुना होगा कि नीचे गाड़ी में रुपया पकड़ लिया गया था। कोई सासाराम के उम्मीदवार दावेदार थे। तो यह दरबार थोड़ा छोटा होगा। सारण लोकसभा चुनाव के बाद नतीजा जो आया, उसके बाद समीकरण थोड़ा सा गड़बड़, क्योंकि आपने देखा था कि 2024 में रक्षाबंधन में वह तस्वीर जो चिर प्रतीक्षित थी कि राबड़ी देवी सुनील सिंह को राखी बांध रही है, वह तस्वीर आई नहीं थी। हाँ, तो वह दरबार थोड़ा सा छोटा, और वैसे भी जो सुनील सिंह हैं लालू यादव से ज्यादा करीब, इसमें कोई शक नहीं, और तेजस्वी यादव का अपना ऑरा है, ठीक है, अपना सर्किल है। हाँ, अपना सर्किल है। तो हमने कहा संजय यादव। अब यदि तीसरा नाम लेने हमको कहिए, तो वो वैशाली राघोपुर वाले इंजीनियर सुनील यादव है। अच्छा, तीसरा नाम। हाँ, इंजीनियर सुनील यादव राजनीति में नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव के दरबार में बहुत मजबूत वाले पोजीशन में है। वे कम लोगों से मिलते हैं। देखिए, इंजीनियर सुनील का नाम उस कांड में भी आया जो 11-12 फरवरी की रात को विश्वास मत परीक्षण के बाद फिर जो प्राथमिकी दर्ज हुई, तो इंजीनियर सुनील यादव ने यदि आपकी बात सुन ली और उन्होंने दिल से, देखिए कभी भी किसी को कहा नहीं जाता कि आपको टिकट नहीं मिलेगा जब तक ऐलान ना हो जाए, दिल से आपकी बात सुन ली और दिल से आपकी बात मान ली, तो इंजीनियर सुनील यादव ऐसे हैं, नैया पार लगा देंगे, नैया पार लगा सकते हैं। मतलब तेजस्वी यादव की सहमति तो, अब तेजस्वी यादव के पास कोई और बेहतर हो। भाई, कई तरीके के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कई तरीके की जरूरतें होती हैं, तो वो कर सकते हैं। देखिए, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों का बहुत महत्व नहीं है, बहुत महत्व नहीं है। अब आप कहेंगे मनोज झा, बिल्कुल, हाँ, मनोज झा तो हैं। हाँ। तो मनोज झा देखिए राज्यसभा के सदस्य हैं, और मनोज झा वैचारिक रूप से ज्यादा मजबूत हैं। तो मनोज झा पैरवी कर सकते हैं, पैरवी करते हैं, लेकिन कितनी पैरवी करते हैं यह मुझे नहीं पता, ठीक है ना। और तेजस्वी यादव के दरबार में वह कितनों को टिकट दिला पाएंगे। कोई 1-2 वाली बात हो, फिर वो A to Z वाले में जो समीकरण वाली बात हो कि भाई सवर्णों वाली, तो कोई अलग चीज की स्थिति है, ठीक है ना। तो मनोज झा की बात चर्चा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जी जी। अब देखिए, ये तेजस्वी यादव के दोस्तों की पहचान करनी हो कि भाई लाइव सिटीज में यदि ज्ञानेश्वर जी को कुछ कहना है तो समीन कह तो सकती है, बात मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी यह दूसरी बात है। आलोक कह तो सकते हैं, अभिषेक कह तो सकते हैं। तो विधान पार्षद विनोद जायसवाल का पुत्र, जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत करीब, बहुत करीब, बहुत करीब, बहुत करीब, बहुत करीब, अच्छा, ठीक है ना। लेकिन क्या उसे खुद भी चुनाव लड़ना है, यह भी देखना होगा। जब आप स्वयं दावेदार होते हैं तो दूसरे के लिए आप कितना फील्डिंग करेंगे, हाँ, यह समझने की बात होती है। लेकिन जिसे आप यह कहें कि भाई तेजस्वी यादव को कुछ भी कहने में कोई संकोच नहीं है, तो उसमें विनोद जायसवाल के बेटे पुत्र का नाम आएगा। इसी तरीके से देखिए, ओबरा के विधायक ऋषि यादव, ऋषि यादव,
कांति सिंह के बेटे। हम उम्र हैं और दोनों बहुत ही करीब हैं, लेकिन ऋषि यादव को खुद भी टिकट लेना होगा। बिल्कुल। तो ऋषि यादव लेकिन सिफारिश कर सकते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अब देखिए, हमने कहा ना, मुसलमान राजनीति का संकट है। नए चेहरों की तलाश तेजस्वी यादव करते रहते हैं। यूसुफ सलाहुद्दीन भी सिमरी बख्तियारपुर के विधायक तेजस्वी के बहुत करीब हैं। चुनाव भी लड़ना है। हाँ, चुनाव भी लड़ना है, इसलिए वो दूसरे की सिफारिश कितना करेंगे। हाँ, सिफारिश कितना करेंगे। जी जी जी। अभी हम उसकी बात करें जो पंचरत्न हैं या नवरत्न हैं परिवार वालों के अलावा,